ट्विटर रे किया ऐलान, अब की लड़ाई हम मचाई वही घमासान। हो भैया हो, जाग गए मजदूर जगलई किसान यो, एम की लड़ैया मचैबै घमासान यो, एम की लड़ैया मचैबै घमासान यो, एम की लड़ैया। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के भी दियारा इलाके में, जहां पर कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के उम्मीदवार हैं, वो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। उनके काफ़ी समर्थक हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है उनकी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उनके साथ हैं जो गांव-गांव में घूम रहे हैं। पिछले कई घंटे से हम भी उनके साथ घूम रहे थे। कन्हैया जी, सबसे पहले तो ये मैं पूछूंगा आपसे कि युवा राजनीति, छात्र राजनीति के बाद संसदीय राजनीति में आप आए हैं, गाँव दियारा में जाकर वोट मांगना कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम छात्र राजनीति, युवा राजनीति से संसदीय राजनीति में आए नहीं हैं, परिस्थितियों के चलते लाए गए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे तरह के लोग, हमारी पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में आने का कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के समय में राजनीति का मतलब है धनबल और बाहुबल। ऐसी परिस्थिति में जिनके पास राजनीतिक विरासत है वही पॉलिटिक्स को अपना एक कैरियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स को एक कैरियर ऑप्शन के रूप में नहीं चुन सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इस बात को इनकार करता रहा और आज भी इनकार करता हूं कि पॉलिटिक्स मेरा कैरियर है। मेरा कैरियर, मेरा प्रोफेशन वो टीचिंग है, मैं वही करूंगा एज ए कैरियर। पॉलिटिक्स में हूँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हूँ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब जनता के टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, जो शिक्षा हमने हासिल की है, जनता की जो परेशानी है उसको लेकर के आवाज़ उठाया जाए। और आवाज़ उठाने की कीमत आज के समय में लोगों को तरह तरह से चुकानी पड़ती है। किसी को गोली खानी पड़ रही है, कोई जेल जा रहा है, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, और इन सब परिस्थितियों के चलते ही आज हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये उसी लड़ाई का हिस्सा है, ये उससे अलग नहीं है। चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में जितने सवाल उठे वो सारे के सारे सवाल और मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है राष्ट्रवाद। क्या होता है राष्ट्र? राष्ट्र के लोगों से बनता है। लोगों के मुद्दों को गायब करके कौन सा राष्ट्रवाद होगा? क्या जब आप किसी झोपड़पट्टी में जाते हैं तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो जो झोपड़ियाँ हैं, वो राष्ट्र में नहीं है? उनके शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, रोजगार के सवाल, सड़क का सवाल, साफ पानी का सवाल, साफ वातावरण का सवाल, ये राष्ट्र का सवाल नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश है। असल में ये साजिश है अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ ये होगा कि आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पे आम लोगों का सरोकार उससे, लोग चाहते हैं कि नेता जो भी हो उनके पास आए तो उनकी समस्याओं की बात करें, बाकी चीज़ें इतर है। लेकिन विपक्ष भी अगर पिछले 5 सालों में आप कहें तो उस लेवल पर उन मुद्दों को लेकर नहीं जा सका। अगर आप महंगाई को देख लें, आप भ्रष्टाचार को देख लें, आप बेरोजगारी के मुद्दों को देख लें, कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको एक आंदोलन का रूप दिया जा सके, सरकार को घेरा जा सके। कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है सरकार के वही राष्ट्रवाद, वही राष्ट्रद्रोही या जो भी कह लीजिए उन चीज़ों में घेर कर फंसाकर विपक्ष को रखा, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में घूमता रहा। ये आप मानेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम विपक्ष को कई बार बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते हैं। विपक्ष वो तमाम जन आकांक्षा भी होती है, वो जन भावना भी होती है, जो सरकार की नीतियों के चलते पैदा होता है। वो गुस्से के रूप में होता है, वो असंतोष के रूप में होता है, और ये असंतोष आपको दिखाई देगा। नोटबंदी के बाद जो असंतोष हुआ, उसके बाद देखिए कि सरकार किस तरीके से अपना बयान बदलना शुरू कर दी। जीएसटी के बाद वो असंतोष देखिए कितनी बार, हमको लगता है कि तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 29 बार जो है रिफॉर्म किया जा चुका है जीएसटी में। क्यों किया गया है? इसका मतलब उसको लेकर के असंतोष है। इसके साथ साथ कुछ मैं पॉइंटेड चीज़ आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुए, वो आंदोलन हुआ था कि विद्यार्थियों को मिलने वाला जो फेलोशिप था उसको बंद कर दिया गया था। सरकार को उसको वापस करना पड़ा। वापस ही नहीं की, सरकार उसको बढ़ाने पे मजबूर हुई। उसके बाद 13 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम लाया गया, उसके बाद विरोध हुआ, फिर अध्यादेश लाया गया। उसके बाद जो है SC/ST एक्ट को एज इट इज़ रखने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़े। आप इस दौरान देखेंगे कि तमाम तरीके के जो सरकार के मूव हैं,
जो जनता के खिलाफ थे सीधे तौर पे, और जनता जब उसके खिलाफ सड़कों पे उतरी तो सरकार को उसके पीछे होना पड़ा। तो मेरा मानना है कि विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक दलों के दायरे में सिमेट कर ना देखा जाए, जनता के भीतर जो विपक्ष होता है उस विपक्ष को भी तलाशने की कोशिश की जाए, और उसी विपक्षी एकता को राजनीतिक दलों का काम है कि एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान करें। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो एकता जो संघर्षों में दिख रही थी वो चुनावों में नहीं दिख रही है। राफेल चोर गद्दी छोड़ के नारा सारे आम बा, समाजवादी देश में मोदी के कौन काम बा। ठीक है। राफेल चोर गद्दी छोड़ के नारा सारे आम बा, समाजवादी देश में मोदी के कौन काम बा। ठीक है। चैनल भी खरीद लिए हो फिर भी सच बतलाएंगे। ठीक है। चैनल तुम खरीद लिए हो फिर भी सच बतलाएंगे। ठीक है। मैं उसी सवाल पे आने वाला था। बेगूसराय के दियारा में गांव, देखिए मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन पत्रकारिता एसी रूम में बैठ के करता हूं। निश्चित तौर पे ये मैं स्वीकार करता हूं कैमरे के ऊपर, लेकिन मुझे भी जब लगता है कि हकीकत उस गांव में बसती है तो मुझे भी आना पड़ता है कन्हैया कुमार को तलाशने के लिए कि किस दियारा में वो अपने चुनाव प्रचार को कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि जब दियारा के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जो हकीकत आपको जानने को मिल रहा है, क्या महसूस होता है, क्या दुख होता है, क्या लगता है कि नहीं बहुत एग्रेशन, बहुत चीज़ों को करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे जो स्ट्राइकिंग पॉइंट लगता है वो ये है, जनता में लोकतंत्र के प्रति ही उदासीनता पैदा हो गई है, जो बहुत चिंताजनक है। अगर लोग लोकतंत्र के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो फिर ये जो एसी रूम वाले लोग हैं, जो जिसकी तरफ आपका इशारा है, वो तो खुश हो जाएंगे। फिर तो जो है उनका बिजनेस बहुत आराम से चलेगा, पावर ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, ये बुनियादी सवाल हैं। इस पे लड़ाई होता रहा है, होगा, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। आप पूछिए लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इस देश में दिन दहाड़े संविधान जलाया गया। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस अखलाक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, उसका बेटा एयरफोर्स की नौकरी करता है। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। ज़्यादातर सच जो हैं वो लोगों को मालूम नहीं है। जैसे मेरे बारे में ही एक प्रोपेगेंडा जो है हर तरफ फैला दिया गया। मेरे परिवार में लोग आर्मी की नौकरी करते हैं। मेरे परिवार में जो है लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता रहा है, और लेकिन लोगों के सामने जो है स्वरूप एक अलग तरीके का प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो झूठ का तंत्र है, इस झूठ के तंत्र ने लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति एक उदासीनता पैदा कर दी। और वो झूठ का तंत्र बनता कैसे, उसको आप देखिए। मोदी जी जब आए थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, तभी तो उनको जो है 280 से ज़्यादा सीट दे दिया। लेकिन वो सारे वादों को आप देख लीजिए, अच्छे दिन, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी पर साल। अब क्या होगा कि कोई और आकर के यह बात बोलेगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। धीरे धीरे वो इतने बाहर ठगे गए हैं कि उनको अब किसी नए व्यक्ति पे भी भरोसा नहीं होता है। अब जब मैं घूम रहा हूँ तो लोगों को पूछता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए, तो कहते हैं कि क्या आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन जो आता है ठग के ही चला जाता है। अब वो किसी नए व्यक्ति पे भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। और जब आप घूम के देखेंगे तो वो ये मान चुके हैं कि सरकार किसी की बने, हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और लोगों के सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए संवैधानिक मूल्यों का और जमहूरियत का होना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात के लिए लोगों को कन्विंस किया जाए। इसलिए जो हम चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पे वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों से एक संवाद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं एक संवाद हम अभी चुनाव के दौरान शुरू किए हैं, पिछले 2 साल से जन संवाद जो है हम बेगूसराय के पंचायत में घूम घूम करके करते रहे। इसीलिए आज एक स्थिति बनी है कि तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा के बावजूद बेगूसराय के लोगों को अगर आप पूछेंगे कि क्या कन्हैया देश विरोधी है, तो जो हार्डकोर एकदम, हम अगर बेगूसराय की भाषा में बोले तो खांटी बीजेपी को छोड़ करके जनरल लोग इस बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो सरकार फंसा रही है।
15 लाख का वादा मोदी को याद दिलाएंगे। एक सवाल बेगूसराय के लोगों के मन में है, खासकर बेगूसराय और वैसी सीट है जहां पर विरोधी पार्टियों के भी, बीजेपी को अगर छोड़ दें तो जो विरोधी पार्टियां उनके 2 कैंडिडेट अगर मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि मुझे किस मोड़ पर इन पार्टियों ने लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी को हराऊं, मोदी जी को हराऊं, लेकिन अब मैं किस में विश्वास करूं? कन्हैया में विश्वास करूं या महागठबंधन में विश्वास करूं? पप्पू यादव में विश्वास करूं या महागठबंधन में विश्वास करूं? किसी निर्दलीय पे विश्वास करूं या महागठबंधन में विश्वास करूं? ये जो समीकरण बना, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं उन विरोधी वोटरों में जो चाहते हैं कि मोदी जी बदल जाएं, जो हार्डकोर बीजेपी आप बात कर रहे थे बाकी वोटों में, उनको जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया गया है वो कैसे दूर होगा? वो कन्फ्यूजन से वो जनता कैसे बाहर निकलेगी? या फिर वही स्थिति होगी कि वो कन्फ्यूजन में रह जाएंगी, वो जनता कन्फ्यूजन में रह जाएगी और बाजी कोई और मार ले जाएगा? देखिए, ये बेगूसराय है। लोग जब परवल खरीदने के लिए जाते हैं उसको भी दबा के देखते हैं, सड़ा हुआ तो नहीं है। ये आप लोगों के विवेक पर छोड़ दीजिए। हर छोटी बड़ी चीज़ जब वो खरीदते हैं तो इतना ध्यान रखते हैं, जब वो वोट देने जाएंगे तो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे। और बेगूसराय में एक खेल बहुत मशहूर है, अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है, चैती दुर्गा, इससे पहले भी अलग अलग मौक़ों पे, छठ के मौक़ों पे भी यहाँ कुश्ती होता है। और कुश्ती जो हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, 3 लोगों के बीच में कुश्ती नहीं होती है। तो ये लड़ाई अपने आप जो है आमने सामने की लड़ाई बन जाएगी। ऑलरेडी ये आमने सामने की लड़ाई है, उसकी स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो गई। कल जो है गिरिराज जी नामांकन कर लिए हैं, उनको पता चल गया कि बेगूसराय कितना उनके साथ है। धीरे धीरे ये स्थिति स्पष्ट। लड़ाई किन के बीच में है, किन 2 लोग? ये तो आपको जो है कॉमन लोगों को पूछना चाहिए। ये अगर हम अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई तो सीधे तौर पे हमने कहा कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। और संविधान विरोधी लोगों का चेहरा बन करके गिरिराज जी हमारे सामने आए हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। और मैं पूरे आत्मविश्वास से आपको कहता हूं कि उनको पानी पिलाएंगे। आपने पिछले दिनों एक जगह कहीं चुनाव प्रचार में आप गए हुए थे तो लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, इसको भी या कुछ विरोध किया था, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत हूँ तो। जी, आप जवाब जो भी दें, लेकिन ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, निश्चित तौर पे इस तरह की कुछ घटना घटी थी। आप प्रश्न ऐसे पूछिए जी कि जब आप गए थे तो बजरंग दल और एबीवीपी के लोगों ने आपको काले झंडे दिखाए। लोगों ने मत बोलिए। देखिए, दूसरे की बेईमानी, दूसरे की नाकामी, दूसरे की बदतमीजी, उसको जो है जनरल लोगों के ऊपर नहीं डाला जाए। मैं सामने सामने बोलता हूँ। पुलिस ने कोई एफआईआर की है जिसके आधार पर मैं कह सकूँ? बिल्कुल की है, पुलिस ने जो है एफआईआर की। हम तो नहीं करते हैं, हम क्या एफआईआर करेंगे? जिसकी सरकार हो देश में। तो आपको कैसे पता चला कि वो बजरंग दल के लोग हैं या किस पार्टी के लोग हैं? आप थोड़ा तफ्तीश करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जो था उसका फोटो आप गिरिराज जी के साथ देख लीजिए। और वो जो है एबीवीपी का जो है नेता है, वो जो है बजरंग दल का नेता है, उसको देख लीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलने की ज़रूरत है। ये लोग नहीं है। लोग अगर होते तो हम यहाँ कौन सा जो है हम बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, बताइए। और हम सब जगह जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा जगह नहीं जा रहे हैं। और ये बीजेपी क्लेम करती है कि ये उसका जगह है, यहाँ से जो है उसके सांसद रहे हैं। वो सांसद ही हमको भगत सिंह बोल गए। भोला बाबू यहाँ के सांसद रहे, वो बोले कि आज का कन्हैया है जो है वो आज का भगत सिंह है। ये बात जो है उसको जनरलाइज नहीं किया जाए। महागठबंधन के जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि देखिए, लोकसभा का चुनाव गणित पे होता है और अगर कोई अपने आप को कह रहा है सीधा मुकाबला, तो उनसे ज़रा गणित पूछिए। यहाँ 5 लाख प्लस वोट चाहिए तब कोई जीतेगा। उनके पास वोट कहाँ है कि वो ये दावा कर रहे हैं? देखिए, एक बात बता देते हैं, जो लोग राजनीति को और लोकतंत्र को गणित बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भूल में है। राजनीति गणित नहीं होती है। क्या गणित था? केजरीवाल 67 सीट ले आए दिल्ली में, कोई हमको गणित समझा दे। ये अपने आप में बड़ा ही कमज़ोर तर्क है कि पिछली बार जो है हम सेकंड किए थे, इस बार फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम फर्स्ट कर जाएंगे। इसमें कोई गणित नहीं होता है, इसमें परफॉर्मेंस होता है। और परफॉर्मेंस के लिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होता है। और टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 2014 का टाइम नहीं है, ये 2019 है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और वैसे भी मैं गणित और समीकरण का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत का चुनाव लड़ रहा हूँ। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक विशेष वर्ग के गांव में जाते हैं ताकि वहां से आपको वोट मिल जाए। कहीं ना कहीं वो साजिश लगा रहे हैं कि आप वोट कटुआ की राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका कोई जवाब देंगे? नहीं नहीं, ठीक है, वो तो आरोप नहीं लगाएंगे। वो उम्मीदवार हैं, उनके सामने हम जो है चुनाव मैदान में हैं। उनसे हम भले कहें कि हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन वो मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई है।
मेरे लिए उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, और जो है उनके इस आरोप का हम जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सर मैं एक सवाल बुनियादी, प्लीज़ एक सवाल बुनियादी आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि कन्हैया जैसा व्यक्ति जो एक गांव ग्राम से निकला और इस लेवल पे है, मेरे जैसा व्यक्ति जो गांव ग्राम से निकला और कम से कम आज कन्हैया जी या किसी भी नेता से सवाल पूछता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कैमरे पे ये बात हमेशा कहता हूँ। आज जब आप गाँव में घूम रहे हैं, MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर एक ब्रांडिंग भी हो रही है, कहा भी जा रहा है हमने दे दिया, हमने कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी दरवाजे पे कई क्विंटल अनाज पड़ा हुआ है। ये सब मुद्दे आ रहे हैं आपके पास क्या, कि MSP लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी ने कहा कि भाई 2000 हमने अकाउंट में दे दिया, किसी ने कहा कि हम 72,000 दे देंगे, है ना? तो ये सब चीज़ क्या आ रहे हैं या लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये सब में हम आने वाले नहीं है, हमको कुछ ठोस चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनका ठोस हो? मैंने आपको शुरू में ही कहा, मैं जो है इस बात को लेकर के चिंतित भी हूँ। लोग जो है आज के डेट में किसी भी वादा को सीरियसली लेने के मूड में नहीं है, और ऐसी स्थिति इस देश के राजनीतिक दलों ने बना दी कि जनता उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले, गंभीरता से नहीं ले। वो फिर से गंभीर हों, फिर ठोस तरीके से उस पर बातचीत हो और उसका निराकरण। एक एक मुद्दा आपको मैं बताऊं, यहाँ पे पिछले 15 साल से बोले जा रहे हैं कि जो है सामहो और मटिहानी को जोड़ने वाला पुल बनना चाहिए, बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, बेगूसराय में एक बढ़िया अस्पताल खुलना चाहिए, एक IIT की स्थापना होनी चाहिए। 15-15 साल से ये मुद्दे बोले जा रहे हैं, इन मुद्दों का कुछ नहीं हुआ है। जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं, अगर आप सावन और भादों के टाइम पे आएंगे, मतलब जुलाई और अगस्त के टाइम पे आप यहाँ आए, तो आप यहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। और जब शत्रुघ्न बाबू CPI के MP थे, उन्होंने ही जो है एक पुल यहाँ बनवाया था, और वो 96 में MP थे। अब इधर देख लीजिए 19 साल और 4 साल, 19 से 20 23 साल हो गया है, बाकी आगे का कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं हुआ है। इसी तरह से एक दूसरा जो बेगूसराय का कटा हुआ एरिया है, वो सामो, उस एरिया को जाकर के आप देख लीजिए। और लोग ये मान लिए हैं कि जो ताकतवर हैं, गलत सही जो है पैसा कमा लिए हैं, और उनके खिलाफ साधारण लोग आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। तो मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि लोगों के भीतर एक बार फिर से वो विश्वास पैदा किया जाए कि राजनीति का मतलब सिर्फ कैरियर बनाना नहीं होता है। राजनीति का मतलब एक संघर्ष होता है, एक बदलाव होता है, एक लड़ाई होती है, एक सिस्टम होता है। वो जो उदासीनता है, उस उदासीनता को एक आशा में कैसे तब्दील की जा सके। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट से मतलब है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो आए वो डेवलपमेंट करे, यहाँ की बात करे। ये राष्ट्रद्रोह, ये देशद्रोह, ये तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनसे लोगों का कोई सरोकार नहीं? कोई सरोकार नहीं है। वो तो जो है वो एक क्रिएटेड डिस्कोर्स है, एक जो है ज़बरदस्ती का खड़ा किया गया बहस है। झोला लेकर के आदमी मार्केट जाएगा सब्जी खरीदने के लिए, तो आते हुए यही सोचते हुए आता है कि सब्जी कितना महंगा हो गया है। और जो किसान है वो बोरा लेकर के सब्जी बेचने के लिए गया है, और वो जब लौट रहा है तो सोचता है कि सब्जी कितनी सस्ती बिक रही है। अब ये कॉन्ट्रास्ट आप एक ही मार्केट में देख लीजिए। चलिए, हमारी शुभकामना है 23 मई को हम लोग फिर मिलेंगे, हमारी शुभकामना आपके साथ है। ये थे कन्हैया कुमार, जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कन्हैया कुमार कौन है। फिलहाल बेगूसराय से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि बेगूसराय की सीट पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है, और हर किसी को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि यहाँ का गणित क्या है। कन्हैया कुमार की माने तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो वादे पहले किए गए हैं, वो तमाम चीज़ों को करने वाला उनको नेता चाहिए, जिस पर कन्हैया कुमार खुद को उतरने की बात कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इनके अपने दावे हैं। दूसरी तरफ एक और राजनीति है, यानी BJP, एक महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। इन सब के बीच देखते हैं 23 मई को क्या होता है। कैमरा पर्सन आतिश के साथ शाह आलम, ताज़ा TV, बिहार।